केंद्र सरकार के बजट को लेकर शनिवार को भाजपा जिला कार्यालय में सांसद सुभाष बहेड़िया ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उनके साथ मंच पर भिलवाड़ा शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी, राजकुमार आचलिया, जिला महामंत्री बाबूलाल टांक मंचस्थ थे। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद सुभाष बहेड़िया ने कहा कि कृषि में उन्नत तकनीक के समावेश, रक्षा क्षेत्र में सर्वार्थ श्रेष्ठता, मध्यम वर्ग की सहज समृद्धि, गरीब जन के सर्वांगीण उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ईमानदार करदाता को सहयोग करने एवं इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने जैसे विषयों को तो महत्व देता ही है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने की भी एक अति महत्वपूर्ण पहल है। इस बजट के मुख्य बिंदु में पीएम शक्ति से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। आजादी के जब 100 साल होंगे, उसको ध्यान में रखकर ढांचागत सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएगी। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी। 2022-23 में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकानों का निर्माण पूरा किया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों की पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचान की जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल को बड़े पैमाने पर खरीदने का लक्ष्य लिया गया है। देश भर में 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्रों में विकसित किया जाएगा। जीवन और व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा के लिए देश में कहीं भी पंजीकरण के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण स्थापित किया जाएगा। मौजूदा वर्ष में भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है। विकास दर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। युवाओं के स्किलिंग, अप स्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए डिजिटल देश के ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। कक्षा 1 से 12 के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल की संख्या को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि पूर्व में बजट में घोषित परियोजनाएं जो कि अच्छी गति से क्रियान्वित हैं, वे यथाशीघ्र पूरी होंगी, जैसे स्मार्ट सिटी, अमृत सिटी, बुलेट ट्रेन आदि, जिससे वर्तमान बजट में की गई इन्हीं से जुड़ी कार्य योजना तत्काल प्रभाव से आगे बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी योजना की संपूर्ण सफलता हेतु समय व संसाधनों की निरंतर आवश्यकता होती है। मोदी सरकार द्वारा विगत 10 बजट में की बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन का 100% सफल प्रयास मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति व श्रेष्ठतम प्रबंधन को दिखलाता है। डिजिटल भारत की कल्पना को साकार करने के लिए गांव को ऑप्टिकल फाइबर लाइन से जोड़ने एवं 5G तकनीक को शीघ्र अतिशीघ्र जन उपयोग के लिए उपलब्ध कराने का वचन भी नए भारत के निर्माण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। कोविड जैसी भयंकर एवं अभूतपूर्व वैश्विक महामारी के बाद भी देश के विकास में निरंतर सहयोगी एवं जनता को सभी प्रकार से लाभान्वित करने वाला ये गैर चुनावी विकासवादी बजट है। हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज का नया भारत सर्वांगीण विकास के नित नए आयाम छूता रहेगा। इसी से हमारे देश के नागरिकों का अनवरत जीवन उत्थान होता रहेगा। और कहा कि शिलान्यास उसी का करना जिसका लोकार्पण कर सके। अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने योजना बनाई। हर वर्ग हर क्षेत्र में ध्यान में रखते हुए बजट की घोषणा की गई।